सामने नहीं देखा सर, नीचे नहीं देखा। ऊपर है सर। भाई यहाँ पर देखिए। माइक दे रहा हूँ यहीं को। जी जी सर, थैंक यू यहाँ पे रख दूँ या आइकॉनिक बेस्ट एक्टर ऑफ द ईयर, क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं बस इसको यहाँ पे आपका माइक, हाँ ठीक है, सॉरी मैं कहना चाहूँगा कि मैं बहुत खुश हूँ और ये शाम मेरी भी आइकॉनिक हो गई है बहुत, एंड ये पूरा साल आइकॉनिक बनाने के लिए थैंक्स बोलना चाहूँगा आइकॉनिक अवार्ड्स को। प्लस ये एक साल पहले जब ये प्लान की गई थी मूवी, राम सर ने, उनकी टीम ने, अमिता जी प्लस रॉनी सर एंड पूरी RSVP की टीम, बहुत ही मुश्किल वक्त पे सब जा रहे थे और पैंडेमिक चल रहा था, उस टाइम ये प्लानिंग की गई थी फिल्म। ये वन ऑफ द एक ट्रिविया अगर आपको दूँ तो ये आई थिंक वन ऑफ द फर्स्ट फिल्म्स है जो पैंडेमिक में बनी थी और उसी टाइम शूट करके और तुरंत अभी रिलीज़ भी हुई थी। सो बहुत डिफ़िकल्ट था उस टाइम आइसोलेशन में, बबल में काम करना। पहली बार हम एज एक्टर्स ऐसे काम कर रहे थे कि लोगों से मिले नहीं और बिना उनसे प्रेप किए, साथ में वर्कशॉप्स किए, बिना जूम कॉल्स में सारी प्रेप के साथ फिर बाद में सीधा सेट पे मिलना, तो वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था। बट आई थिंक द होल टीम, उसके लिए मैं उनको बहुत क्रेडिट देना चाहूँगा कि जिस तरीके से प्लानिंग की गई, एंड या आई एम ग्लैड कि वी आर बीइंग रिवॉर्डेड फॉर द फिल्म, एंड होपफुली और भी ज़्यादा ऐसे अवार्ड्स मिलते रहें। तो हम ऐसा माने कि ज़्यादा अंतर आए हैं 8 बजे शाम? हाँ पूरी तरह से, क्या लग नहीं रहा हूँ क्या? थैंक यू। नहीं पूरी तरह से, काफ़ी टाइम बाद भी मैं एक रेड कार्पेट इवेंट में भी आया हूँ, तो पूरी तैयारी से ही आए हम सब लोग, पूरी टीम ने बड़े खुश थे कि आज इतने टाइम बाद ऐसा एक इवेंट भी हो रहा था। सो या तो आई एम रियली ग्लैड दैट वी कुड मेक इट। स्पीच में ऐसा भूल-भुलैया भी होता है आपकी तरफ से? अभी आदत हो गई है। भूल भुलैया अभी सिर्फ थिएटर्स में होगा, और उसके अलावा आई थिंक जनरली लाइफ में तो स्पॉन्टेनियस ही रहते हैं। इस साल बैक टू बैक फिल्में आने वाली है ब्रो, इस साल बैक टू बैक ब्रो फिल्में आपकी आने वाली, तो बताइए कि कितना एक्साइटमेंट मोमेंट है? मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग ईयर रहने वाला है, क्योंकि अभी धमाका रिलीज़ हुई, अब नेक्स्ट रिलीज़ भूल भुलैया आने वाली है, उसके बाद शहज़ादा भी कंप्लीट करने वाला हूँ, एंड देन अगेन मैं स्टार्ट करूँगा सत्यनारायण की कथा, फिर उसके बाद कैप्टन इंडिया। सो आई एम रियली ग्लैड जिस तरीके से ये पूरा साल जाने वाला है, और फिल्में बैक टू बैक रिलीज़ हैं, तो सबके लिए एक्साइटेड हूँ और सब अलग अलग किरदार निभा रहा हूँ, तो आई एम रियली एक्साइटेड बिकॉज हर स्क्रिप्ट में कुछ नया है, एंड आई होप ऑडियंस विल गेट एंटरटेन्ड। थैंक यू। रीड ही नहीं करता। कोई आपको परेशान कर रहे हैं के लोग? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कोई परेशान नहीं कर रहा। हाँ अवार्ड लेके जा रहा हूँ। अगर कोई कर रहा था बहुत सारी पॉपुलैरिटी मिली है कैप्टन अमेरिका को, लेकिन अब जो कैप्टन इंडिया आने वाले हैं, जी कितना रेशो होगा कैप्टन इंडिया के ऊपर, क्योंकि इंडिया में इस तरह की मतलब ये अलग फिल्म है, जब आप पहली बार इसके बारे में जब कुछ भी आएगा तो मैं ज़्यादा बात कर पाऊँगा, अभी बहुत जल्दी है उसके बारे में कुछ भी बात करना, बट बहुत एक्साइटमेंट है उस फिल्म को लेकर। ये जो और डिफरेंट अंदाज में है, ये सिर्फ रोज दिख रहा है, कुछ बताना चाहिए उनके बारे में? ये मुझे वो कटोरी ने बोला था पहनने के लिए, तो उसको अच्छा लगा था। हाँ आइकॉनिक लुक में प्रेजेंट जी कितना पसंद करते हैं आप? कहीं भी हिस्टोरिकल लुक, आइकॉनिक लुक में दिखना आई थिंक अच्छा लगता है जब आप कहीं पे भी, चाहे वो अवार्ड शोज़ हों, चाहे कहीं पे आप फेस्टिवल्स में कहीं जा रहे हो किसी के घर, तो प्रेजेंटेबल रहना और सबको मिलना बहुत मज़ेदार होता है। तो आई एम रियली या तो बस नॉर्मल बात है, उसमें कुछ ऐसा अलग या नया नहीं किया। ट्रॉफी आपकी गोल्ड है, गोल्ड की शान भी है जी गोल्ड कितना पसंद करते हैं? कुछ लोग आजकल दुबई से भी लाते हैं, आप बताइए। तो
इधर आ जाओ मेरे पास। अरुण को इधर बुला ले तो। नहीं वो तो मुझे नहीं पता, बट आई थिंक आई एम रियली ग्लैड कि ये किसकी बनी है मुझे नहीं पता, बट ये मेरे को पूछना पड़ेगा आइकॉनिक वालों से कि ये किससे गोल्ड से बनी है या सिल्वर से। बट या सवाल था क्या, हम कहाँ पे जा रहे हैं इस सवाल से। गोल्ड पसंद है आपको, दुबई से लाना, यूएसए से लाना, ये इसी मुझे कपड़े पसंद है, मुझे कपड़े, हाँ मुझे गाड़ियों का शौक है। मम्मी को भी गिफ्ट दिया था, बहुत पसंद है। चलो थैंक यू भाई। थैंक यू सो मच। आप क्या सुनना चाहेंगे? थैंक यू सो मच टू आइकॉनिक गोल्ड अवार्ड्स मुझे इस कैटेगरी का अवार्ड देने के लिए, बिकॉज आई थिंक बहुत मेहनत लगती है टू लुक फैशनेबल एंड बी ड्रेस्ड अप ऑल द टाइम, तो they actually appreciated my hard work, so I'm thankful to them for it. गोल्ड हैं आप, डायमंड हो किशमिश जी, आप डायमंड। सामने एकदम सामने यहाँ पे मैम लेफ्ट सामने देख रहे हो, जास्मिन सेंटर मैम लेफ्ट, जास्मिन सेंटर में मैम लेफ्ट। क्या ये अवार्ड आपके रास्ते में आ रहे हैं? पीछे ले लेते बस, ये तो ठीक है। नहीं बैक टू बैक अवार्ड्स आ रहे हैं आपके पास, क्या कुछ कहना चाहोगे? कितनी खुशी महसूस हो रही है? बहुत खुशी महसूस हो रही है और ये वेल डिज़र्व्ड अवार्ड है। कोविड के टाइम में मेरी सारी यूनिट सेट के अंदर रही है ताकि लोगों को घर में रख सके एंटरटेन करके, तो जितने मेडल उनकी छाती पे हो वो कम है। वो ये सारे लोग, हमारी पूरी टीम, हमारे राइटर्स मनोज संतोषी, रघुवीर शेखावत, हमारे डायरेक्टर शशांक बाली, ये सब एकदम हीरोज़ है। मेरे हस्बैंड संजय कोहली जो ये शो के प्रोड्यूसर है, ये हमारे सब सारे हीरोज़ हैं और ये अवार्ड डिज़र्विंग है। कितना मजा आया अंदर आज के शाम, कितनी एंजॉय की आप बताइए। क्या कुछ कहना चाहोगे? बहुत इन्जॉय की ये शाम, और क्योंकि भाभी जी का सफ़र जो है वो हमेशा से बहुत खूबसूरत रहा है, तो ऐसी जितनी भी शामें हुई हो यादगार शामें रही हैं। या बहुत एंजॉय किया, वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड अवार्ड्स एज ऑलवेज, Very well. Piyush rocks and I think iconic gold awards are like matchless. बहुत मजा आया, पूरी टीम को मजा आया। You can just जी। see our faces and we are like happy, excited and thankful. बहुत वेल having a lot of gratitude. ऑर्गेनाइज अवार्ड्स थे, बहुत वेल ऑर्गेनाइज अवार्ड्स थे। Yeah. और यहाँ पर हद ही हो गई है। मैं मीडिया से गुजारिश कर रहा हूँ, इतने अवार्ड मिल रहे हैं, 7 साल हो गए हैं, लेकिन मेरे ये रोहिताज गौड़ यानी कि तिवारी जी तनख्वाह नहीं दे रहे हैं। आप मीडिया वालों से गुजारिश है, तनख्वाह दिला दो इस गरीब इंसान की। सब लोग सेठ जी, 10 रुपए दे रोहित भाई, पर बन जाएगी सैलरी। तिवारी जी से जवाब बोलो भाई, बोलो ना यार जोर से। आप लोग ही जेब में से 10-10 रुपए निकाल के दे दो। 10 रुपए, 10 रुपए में तो भुइयां भी नहाने की है। अभी आने से पहले ना हमने इन्हें एक बड़ी अलमीरा दिलवाई है क्योंकि अवार्ड बहुत ज्यादा हो गए। सेठ जी मत तो तनख्वाह, प्रोड्यूसर मेरे साथ हैं, मिलती रहेगी नहीं, तनख्वाह। अगर मैंने टिल्लू की तनख्वाह दे दी
तो फिर ये कहानी जो है बीच में ही थम जाएगी, इसलिए बेहतर है कि इसे भूखा ही रखा जाए। शो ने 7 साल कंप्लीट कर लिए 2 तारीख को, और एन टीवी ने भी 7 साल कंप्लीट कर लिए। थैंक्स टू एन टीवी हम ये शो को ये हाइट पे ले जा सके। तो और ये पूरी यूनिट तो एक फैमिली की तरह 7 साल से ना, व्हेन यू वर्क टुगेदर फॉर 7 years वी एंजॉय मीटिंग ईच अदर। अपकमिंग डेज में क्या कुछ देखने मिलने वाला है आपकी ओर से नया? Happy नई Holi। भाभी जी, नई भाभी जी अनीता भाभी और भाभी मेरा दोस्त है टिल्लू, एक टीका भी मेरा दोस्त है, तो हम उसके लिए ना एक बार क्रीम लेने गए थे गोरे होने के लिए, तो टीका के गालन पे रगड़ रगड़ के लगाई, तो भैया क्रीम काली होगी लेकिन टीका गोरो नहीं हुआ। तो कोई अगर क्रीम मिल जाए तो प्लीज बता देना। सो गोरी मैम आ रही है, क्रीम से याद आया गोरापन, गोरी मैम आ रही है। डू वॉच 23rd को उनकी एंट्री हो रही है ऑन एयर। और हमारे शो में 20 सेकंड से 20 सेकंड और हमारे शो में एक नए कैरेक्टर सुमित जी भी है, जो बहुत उम्दार कैरेक्टर है, जिन्होंने हमारे शो में एंट्री ली है थोड़े दिनों पहले। सो वी कीप हमारे शो में और अच्छे चीज़ें होते जा रही सुमित है। भाई कुछ बोलो ना। सही पकड़े हैं हम आपको सही पकड़े हैं। और आप लोग मेरा कैरेक्टर देख रहे हैं रूसा का, कमिश्नर की साली, कैसा लग रहा है? फीडबैक मतलब छेड़ना अच्छा लगता है। पहली लड़की है जो कह रही छेड़ना अच्छा छेड़ना लगता है। नहीं, पीटना अच्छा लगता है इनको। ऐसे ये अच्छा लगता है। अरे वाह, थैंक यू। एक बार छेड़ के दिखाओ, तुझे ही छेड़ लो। ओके, थैंक यू। और आप लोगों का बहुत थैंक यू। आप लोग बहुत मेहनत करते हैं, मैं उस तरफ रह चुकी हूँ तो मैं अंडरस्टैंड करती हूँ कि आप लोग कितनी मेहनत करते हैं और हमारी कितनी दिल से हौसला शुक्रिया। अफजाई करते हैं। सच में। थैंक यू आप सो सबके मच। लिए दिल से या बहुत दिल बढ़िया। से तालियां आपके लिए। थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू। God bless. शुक्रिया, थैंक यू। सर का सोलो ले लो, उनको अलग से अवार्ड मिला है। हाँ, उनको बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है कॉमेडी में, इनका सोलो ले लो। चलिए ठीक है, कहिए। सर, इतने सालों से इंडस्ट्री में आप एंटरटेन कर रहे हो फैंस को, सभी ऑडियंस को, और ये मेडल है वो इंडस्ट्री में क्या कुछ कहना चाहोगे आप इसे लेकर? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि हम उस ज़माने से काम कर रहे हैं जब DD1 था। तब मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में था, और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा पास करने के बाद सिर्फ DD1 था और कुछ था ही नहीं। और मैं बम्बई तब आ गया था जब 13 और 10 एपिसोड्स के सीरियल बना करते थे। 1989 की बात बता रहा हूँ। तब से लेकर आज तक जो टेलीविज़न में चेंज आया है, परिवर्तन हुआ है, चाहे वो कंटेंट को लेकर हो, वो बड़ा ही बेहतरीन है। आज बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत बेहतरीन एक्टर्स सामने आ रहे हैं, देखने के लिए बहुत अच्छा कंटेंट है। तो ऐसे समय में जब एक लंबी जद्दोजहद के बाद आपको कुछ रिकॉग्निशन मिलता है, तो लगता है कि हमारी मेहनत सार्थक हुई। हाँ, वो एक बहुत अच्छी एक एंट्री है हमारे सीरियल में। और हम लोग आजकल कुछ हॉरर कॉमेडीज़ पे वर्क कर रहे हैं, हॉरर कॉमेडीज़, क्योंकि हमने पीछे देखा कि वो काफ़ी अच्छा वर्क किया उन चीज़ों ने। तो उनके नए आयाम हम लोग तलाशने की कोशिश कर रहे हैं अभी। और हो सकता है मैडम चाहें तो हम कुछ एक आउटडोर शूट्स पर भी जाएंगे, जो कि कोरोना की वजह से काफ़ी समय से रुके हुआ था। थैंक यू, शुक्रिया। This is for Best Actor for Thursday. फिल्म देखी ना आपने? Thank you. Thank you so much. I'm glad I could lend my support to such a brilliant project. और सबसे पहले ये अवार्ड मैं डेडिकेट करना चाहूँगा behzad खम्बाटा को, जिसकी वजह से आई थिंक पिक्चर भी अच्छी निकल के आई है और मेरा परफॉर्मेंस भी. So this goes firstly to behzad खम्बाटा. behzad brother, this is for you. Then to Ashley Lobo and all the makers, you know, the cinematographers, our assistant directors, art, or RSVP Films, Blue Monkey Films, and of course Disney. So it's, and my co-actors as well, Yami, Dimple ma'am,
Neha and Atul sir and Maya Sarao and everybody else. आने वाले दिनों में क्या कुछ देखने मिलने वाला है और किस तरह से नजर आएगा और थर्सडे तो हिट है Yes, thank you. I am working on a web series right now, so currently I'm going to be seen with a brilliant actor, and he's looking so sharp and so dapper, Mr. Sunil Shetty, and what a great person he is. It's a thriller again. I play a cop again, so no thrill about that. Thank you. हाँ विजुअल्स हाँ It says the most promising face of the year. It comes with a responsibility. So पहले बात तो it's very बहुत अच्छी feeling होती है. It's very quite humble to be getting into an award for this category. And I promise to live up to this award and keep being a part of good cinema and entertaining you all. इसी साल देखने को मिलेगा. I'm a part of there's a film that will be releasing in the second half. So I can talk about it when I can talk. अभी it's unannounced, so I cannot yet talk about the film. लेकिन जो भी होगा, I think so you all will love it because it's a kick-ass script. Thank you. Karan bhai left. Karan sir. Okay. It was a big surprise for me and मुझे लगा नहीं था ये award मिलेगा. So I have been awarded with the most liked television actress of the year critic. So this means a lot to me because people loved me as Anokhi, and I'm really glad that they gave me a big surprise today by giving me this. And thanks to Iconic Gold Awards for giving me this surprise. अनोखी को तो बहुत प्यार मिला ही है कहानी से. उससे ज़्यादा दिखाई को क्या लगता है कितना अच्छा रिस्पॉन्स आया है फिल्म के बाद ऑडियंस के तरफ से. सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग हो फिलहाल. I know, right? I mean, लोग मुझे हमेशा अनोखी के तौर पे देखे हैं and they have given me a lot of love. I really want them to watch मिठाई now because मिठाई is something very different and जिसमें मैंने बहुत मेहनत की है. So I hope उनको पसंद आए तो मुझे भी अच्छा लगेगा. काफ़ी कम लोगों को पता है आपके
Yes, I was hospitalized. I never told anyone, but yes, I was, because my body couldn't take it anymore. I was very weak due to certain reasons. But मैंने कभी किसी को inform नहीं किया because of my privacy basically. Sorry, private बोलने, you know. So yeah, but I am doing much better. I am completely fine right now, and I am going to rock it. Yeah. Thank you so much. Thank you.